हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा इस वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो ये है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को अभी 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहते हैं तो उनके माइंड में एक क्वेश्चन रेज होता है कि हमें कितना पैसा चाहिए, कितने पैसे हमें हमारे पास होंगे तब हम अपने बच्चों को भेज पाएंगे। तो आपको नियरली 9 to 10 लाख रुपीस लगेंगे आपके बच्चे को बाहर भेजने के लिए। सब इसके अंदर आ गया है। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि वहां पे सबसे पहले ट्यूशन फीस होती है। जो बच्चा स्टडी के लिए बाहर जाता है, जो पढ़ने जाता है, उसके लिए वो किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएगा तो वहां उसको चाहिए कि उसकी फीस पे हो, वो फीस दे पाए। जो ट्यूशन फीस है यूनिवर्सिटी की, जो उसकी कोर्स की फीस है वो दे पाए। और वो देनी होता है 6 मंथ की फीस, 6 महीने की फीस देनी होती है। 1 ईयर की फीस जो है जनरली आप लगाएं कि 28,000 से 30,000 तक होती है। यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी की फीस है जिस कोर्स में नॉर्मली स्टूडेंट जाता है वो। ठीक है जी। तो वहां पढ़ने जाते हैं तो आपको 6 मंथ की फीस पे करनी है, ये एक्सपेंस है। तो ये हो गए नियरली आपके 14,000 to 16,000 तक होगी है ये फीस, और डॉलर ये आपने देने होते हैं। दूसरा है आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपको पे करना पड़ता है। दैट इज फॉर इंडियन स्टूडेंट 2,000 आपको हेल्थ इंश्योरेंस के देने होते हैं। और उसके बाद आपको एयर टिकट चाहिए, एम्बेसी फीस $630 है, वो आपको पे करनी है। ठीक है जी। तो ये सारा एक्सपेंस आपको करना है। ठीक है। अब बात आती है कि कितने पैसे आपको दिखाने हैं वहां के लिए, क्योंकि ये अलग कंसेप्ट है कि आपके पास ये तो पैसे हैं कि भाई इतने पैसे मेरे पास है और मैं जा सकता हूं, मैं फीस पे कर सकता हूं। लेकिन नहीं, एम्बेसी देखती है कि आपके पास जब आगे आप जाएंगे, 6 मंथ की फीस आपने पे करते हो, आगे फीस कैसे पे करोगे, आप वहां रहोगे कैसे। तो तकरीबन 1 साल की ट्यूशन फीस वो देखते हैं। देखो, दो बातें हैं। एक तो मैंने बताया आपको 6 मंथ की फीस पे करके जा सकते हो। अब बात आती है फंड्स की, कि आपके पास कितने होने चाहिए, कितने देखते हैं कि कितने और होने चाहिए आपके पास। ये तो आपने पे कर सकते हो, ये तो पे करने के लिए। तो दिखाने के लिए 1 साल की फीस देखते हैं वो, 1 साल की लिविंग कॉस्ट जो कि $21,041 है, 2,000 आपके हेल्थ इंश्योरेंस के और 4,000 आपकी टिकट के हैं, तो आपका ट्रेवल अलाउंस एक्सपेंस है। वो चीजें सारी वो चेक करेंगे कि ये चीजें हम इनके पास हैं, और वो 3 मंथ्स ओल्ड होने चाहिए। वो चेक कौन करता है? वो यूनिवर्सिटी चेक करती है पहले। जैसे ही आपका ऑफर आता है तो ऑफर आने से पहले के बाद आपको ये पहले फाइनेंशियल्स आपको भेजने होते हैं, आपको फंड्स भेजने होते हैं फाइनेंशियल पे, कि हम फाइनेंशियली स्ट्रोंग हैं, हमारे पास ये पैसा है, वो आपको भेजने होते हैं। ये आपके 55 to 60,000 डॉलर हो गए हैं। मतलब उसको मल्टीप्लाई करो, 30 to 33 लाख रुपीज आपके 3 मंथ्स ओल्ड आपको वो दिखाने होते हैं यूनिवर्सिटीज में। तो वो पेपर्स आप भेजते हो, तब वो हाँ करती है यूनिवर्सिटी के यस यू आर एलिजिबल फॉर दैट। तो आपने फिर ट्यूशन फीस पे करनी होती है, फिर पे करनी होती है 6 मंथ की फीस। ठीक है। तो दिखाने के लिए 30 to 33 लाख, और पे करने के लिए 6 मंथ की ट्यूशन फीस प्लस हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये चीजें हैं। तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये चीजें। ठीक है। अब बात आती है कि ये 30 लाख रुपीज सुनते ही आपके माइंड में आएगा कि इतना पैसा हम कैसे दिखाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फंड सब हमारे पास होते हैं, अरेंज हो जाते हैं अपने पास, लेकिन हमें पता नहीं होता कि कैसे उसको करना है। कंसल्टेंट का काम यही होता है कि वो आपको बता पाए कि आप ये पैसे ऐसे अरेंज कर सकते हो, कहीं से लोन ले सकते हो, आप कहीं से उसका मतलब एफडी दिखा सकते हो, जीपीएफ दिखा सकते हो, आपकी जो है स्टूडेंट की ग्रैंड मदर, ग्रैंड पेरेंट्स की जो इनकम है, जो मतलब उनकी कोई सेविंग है तो वो भी दिखाई जा सकती है, कोई पोस्ट ऑफिस सेविंग है, बहुत सारी चीजें हैं। आप बात करेंगे तो सोल्यूशन उसका निकल जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसका नॉलेज आपको होना चाहिए, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर नॉलेज है तो आपको कोई बरगला नहीं सकता। अगर नॉलेज नहीं है, किसी को नहीं पता, तो उसको कंसल्टेंट या एजेंट कुछ भी बता दे तो आप उसको विश्वास करना ही पड़ेगा, और वही चीटिंग उसके साथ होती है। तो मैं डायरेक्टली आपको मैं नहीं कहता दैट आई एम सेइंग दैट इज ट्रूथ। आप उस लेकिन चेक कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा कि कहाँ से आप इसको ये को चेक कर सकते हो, कितने पैसे पे करने हैं, कितना क्या करना है। और कोई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट होगी तो वहां भी सब कुछ लिखा होता है। तो जो मैं आपको लिंक इसमें दूंगा वो इमिग्रेशन का, एम्बेसी का लिंक है, और वहां जाके आप सारी चीजें चेक इसमें कर सकते हैं। ठीक है जी।
तो किसी के दिमाग में अगर कोई भी डाउट आता है, अपने बच्चे को ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहता है, तो आप उसके बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई काउंसलिंग चाहते हैं, यू कैन कम हियर, आप यहाँ आ सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो कोई आपको हर गाइडेंस आपको जेन्युइन मिलेगी, हर चीज आपको जेन्युइनली बताई जाएगी। ठीक है जी, दैट्स ऑल।